नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मोब लिंचिंग पर सीएम हेमंत के दावे पर बीजेपी का पलटवार, जाने क्या कहा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह के डुमरी में जनसभा को संबोधित करते हुए वादा किया कि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में मोब लिंचिंग की घटनाओं में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जान गंवाई। सीएम हेमंत के दावों पर अब बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार में मोब लिंचिंग की घटनाओं का आंकड़ा गिना दिया। बाबूलाल ने जहां मुख्यमंत्री पर धार्मिक तुष्टीकरण के प्रयास करने का आरोप लगाया, तो वहीं रघुवर दास ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में राज्य की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। दरअसल गुरुवार को डुमरी उपचुनाव में यूपीए प्रत्याशी बेबी देवी के नामांकन दाखिल करने के बाद आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2019 से पहले चौक चौराहों पर मुस्लिम भाइयों की हत्या कर दी जाती थी, लेकिन इसके बाद मोब लिंचिंग की एक भी घटना नहीं हुई है। सीएम ने कहा कि बीजेपी द्वारा लगाए गए हिंदू मुस्लिम की आग में कई घर तबाह हो गए। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हाथ में राशन कार्ड लिए लोगों की भूख से मौत हो गई, लोगों ने मोब लिंचिंग में जान गंवाई है। सीएम हेमंत का बयान सामने आते ही बीजेपी ने पलटवार किया और रघुवर दास तथा बाबूलाल मरांडी ने आंकड़ों सहित ट्वीट कर सीएम हेमंत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। लालू यादव फिर जाएंगे जेल, जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले में मुसीबत बढ़ सकती है। सीबीआई ने उनकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। शीर्ष अदालत 25 अगस्त को इस पर सुनवाई करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के पक्ष में फैसला सुनाता है तो आने वाले दिनों में लालू को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। पिछले साल अप्रैल में आरजेडी सुप्रीमो को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। 30 अप्रैल 2022 को उन्हें जेल से रिहा किया गया था। चारा घोटाले से जुड़े डोरांडा कोषागार मामले में वे करीब 3 साल जेल में रहे। सीबीआई ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत अब इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। सहायक पुलिस कर्मियों को मिला 2 साल का अवधि विस्तार, बोले सीएम। लड़कर राज्य लिए हैं, लड़कर हक अधिकार भी लेंगे। भरे जा रहे हैं विभागों में खाली पड़े पद। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल चाईबासा में आयोजित प्रमंडलीय रोजगार मेले में अपने संबोधन के दौरान राज्य के सहायक पुलिस कर्मियों को 2 वर्ष का अवधि विस्तार का ऐलान कर दिया। रोजगार मेले में ऑफर लेटर वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सहायक पुलिस कर्मियों के भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है और इस दिशा में जल्द ठोस निर्णय लिए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में चारों ओर रोजगार के दरवाजे खुल चुके हैं। इस कड़ी में पढ़े लिखे एवं कम पढ़े लिखे तथा निरक्षर लोगों के लिए रोजगार की कई योजनाएं चल रही है। वहीं जो स्वरोजगार के इच्छुक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आर्थिक मदद कर रहे हैं। हम सिर्फ युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग और लॉ जैसे कोर्सेज करने के लिए सरकारी मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को अपने प्रखंड में ही कौशल विकास का निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए बिरसा केंद्र खोला गया है। लोहरदगा में तिरंगा लगे स्कॉर्पियो में 4 गाय ले जा रहे थे पशु तस्कर, गाड़ी का सब कुछ फेल। लोहरदगा जिले में प्रतिबंधित गोवंशीय पशु तस्कर का गोरख धंधा जारी है। तमाम प्रयासों के बावजूद पशु तस्कर में कमी नहीं आ रही है। पशु तस्कर के कारोबार से जुड़े लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर पशुओं का अवैध कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। ताजा मामला गुरुवार को जिले के सेना थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन में तिरंगा झंडा लगा 4 प्रतिबंधित गोवंशीय की तस्करी करते पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि वाहन चालक पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पशु तस्करी के विरुद्ध सेना थाना पुलिस कार्रवाई के दौरान स्कॉर्पियो सहित 4 पशुओं को जोगना मोड़ के समीप से जब्त किया है। बताया जाता है कि सेना थाना क्षेत्र के जोगना मोड़ के समीप से 4 पशु से लदा एक स्कॉर्पियो वाहन में पशु तस्कर गाड़ी में तिरंगा झंडा बांधकर देश के नियम को उल्लंघन करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। देवघर के 25,000 राशन कार्ड धारी नहीं ले रहे अनाज, डीसी ने दिए जांच के आदेश। पीडीएस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। दरअसल देवघर जिले में करीब 25,000 राशन कार्डधारी परिवार ऐसे हैं जो कि 6 महीने से लेकर 3 साल से अधिक समय से अनाज का उठाव नहीं कर रही हैं। इसका खुलासा आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान हुई। विभाग के अनुसार इस श्रेणी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े ग्रीन राशन कार्डधारी परिवार भी शामिल हैं। इसे लेकर अब पूरे मामले की जाँच कराई जाएगी। इस संबंध में डीसी विशाल सागर ने आदेश जारी किया है। डीसी ने कहा है कि आखिर ये लोग अनाज का उठाव क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी वैकेंसी बिना कारण के भरे होने का क्या मतलब है। इसकी जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा।
अवैध खदान का पैसा जाता है सीएम हेमंत सोरेन की तिजोरी में। साहिबगंज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले बाबूलाल मरांडी, अवैध खनन का पैसा जाता है सीएम हेमंत सोरेन की तिजोरी में। ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को साहिबगंज परिषद में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। 3.5 वर्ष सरकार का हो गया है, वैध खदान बंद करा दिया गया, प्रदेश में बालू व पत्थर का लूट हो रहा है। सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बाबूलाल ने कहा कि झारखंड में हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। सरकारी कार्यालय जैसे प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, थाना सहित कई कार्यालयों में अपना काम कराने के लिए ऑफिसर काम के बदले पैसे मांगते हैं। जनताओं से ऑफिसर खुलकर बोलते हैं काम कराना है तो पैसा देना होगा। परिवारवाद लोकतंत्र को खराब कर रहा है। सोरेन परिवार पैसों के लिए राजनीति करते हैं। हाई रिस्क इलाके में लोगों को जल्द दूसरी जगह बनाएं, उपायुक्त ने दिया निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार की समीक्षा बैठक गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अरुण रंजन की अध्यक्षता में हुई। इसमें जेआरडीए के तहत चल रहे सभी विकास कार्य एवं योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त श्री रंजन ने जेआरडीए के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों व बीसीसीएल के सभी एरिया जीएम से पुनर्वास में आ रही समस्याओं के बारे में पूछा और एक्शन प्लान तैयार करते हुए हर हफ्ते 10 से 15 लोगों को शिफ्ट करने का निर्देश दिया। कहा कि जो भी लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं उन्हें नोटिस दें। जिन जगहों से लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है वहां कोई अवैध निर्माण या अतिक्रमण न होने दें। लीगल टाइटल होल्डर का सत्यापन बीसीसीएल व संबंधित सीओ मिलकर जल्द करे। वहीं जमीन संबंधी मामलों का निपटा कर जितने भी लोगों को आवास आवंटित हुए हैं उन्हें हाई रिस्क साइट से जल्द स्थापित करे। संकल्प यात्रा के दूसरे दिन बाबूलाल मरांडी ने गंगा में लगाई डुबकी, फिर विशाल जनसभा को किया संबोधित। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर निकले हैं। कल उनकी संकल्प यात्रा का दूसरा दिन था और कल वे साहिबगंज पहुंचे थे। सुबह सुबह साहिबगंज पहुंचते ही बाबूलाल मरांडी ने गंगा में डुबकी लगाई। बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे साहिबगंज नगर के नमामि गंगे घाट पहुंचे और गंगा स्नान किया। बाबूलाल सड़क मार्ग से साहिबगंज आए थे। बाबूलाल मरांडी के साथ राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक आनंद ओझा, भाजपा नेता रामनंद शाह, चंद्रभान शर्मा, बालमुकुंद साह सहित दर्जनों भाजपा नेता मौजूद थे। गंगा स्नान के बाद साहिबगंज परिषद में बाबूलाल मरांडी ने 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बाबूलाल ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। हाथियों के झुंड ने 7 एकड़ में लगी फसल को पहुंचाया नुकसान, ग्रामीणों की हुई नींद हराम। धुड़की प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सीमा में लगे कन्हर नदी तट के आसपास के गांवों में हाथियों के कारण ग्रामीणों की नींद हराम हो गई है। किसानों को अपनी फसल बचाने में काफी परेशानी हो रही है। विदित हो कि कन्हर के तटीय इलाकों में हाथियों का झुंड करीब 10 दिनों से विचरण कर रहा है। हाथी जंगल से रात में निकलकर आसपास के गांव के किसानों की खेती नष्ट कर रहे हैं। गत बुधवार की रात खुटिया गांव में 4 किसानों की खेती में लगी फसल को हाथियों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया और रात में ही कन्हर नदी की ओर जंगल में चले गए। इसमें इन किसानों को काफी नुकसान हुआ। इस संबंध में भुक्तभोगी किसान पूर्व मुखिया लक्ष्मण प्रसाद यादव, रामजी प्रसाद यादव व रामवृक्ष यादव ने बताया कि उन लोगों को करीब 7 एकड़ में तिल, अरहर, मक्का व सवा घास की खेती हाथियों ने नष्ट कर दी। इसकी सूचना लोगों ने वनपाल को दी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।